Good morning, students. Today we are going to discuss a common topic for class 9th and 10th, that is punctuation. Punctuation की definition है, punctuation is a way of using the marks in proper way, कि जो चिन्ह होते हैं उनको एक अच्छे तरीके से प्रयोग करने का एक तरीका है पंचुएशन। एंड यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग फॉर बेटर इफेक्ट, और जो लेखन होता है उसको विभाजित करने का, ताकि उसको जो है उससे एक बेटर इफेक्ट पड़े पढ़ने वाले पे, पाठक पे। तो इसके लिए भी इनका प्रयोग हम करते हैं। तो पंचुएशन में सबसे पहले लेते हैं हम कैपिटल लेटर्स को। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर का मतलब है कि जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है शब्द, कोई भी अक्षर जो है वो बड़े में लिखा जाता है, उसको हम कैपिटल लेटर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है उसका वो है बिगिनिंग वर्ड्स फर्स्ट लेटर। जो कोई भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी में एच वर्ड जो है, एच जो लेटर है वो कैपिटल है। उसके बाद है फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नेम, किसी भी नाम का पहला जो अक्षर होता है, राम, सीता, राकेश, इस तरह इनमें आर और एस जो है वो कैपिटल है। उसके बाद है आई और इंटरजेक्शन का फर्स्ट जो लेटर होता है। आई जो है वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो सेंटेंस की, चाहे एंडिंग में हो, कहीं पे भी हो, तो उसको हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। और जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन को भी, सॉरी यहाँ पे इंजेक्शन लिखा गया, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन आएगा। इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई केम टू हिज हाउस, कि वो सो रहा था जब मैं उसके घर आया, तो आई जो है यहाँ पे देखो बीच में भी है, लेकिन ये कैपिटल है। और इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ओ है, वाह है, वो, हुर्रा, ब्रेवो, अलास, एटसेट्रा, तो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद है पोस्ट के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है, किसी भी पदवी के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर में पी कैपिटल है और एम कैपिटल है। जूनियर इंजीनियर में जे ई कैपिटल है, जे और ई। प्रेसिडेंट में पी कैपिटल है। तो इस तरह के जो पदों के नाम हैं उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहते हैं। उसके बाद है जो शॉर्ट फॉर्म का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहता है। जैसे कि एम और ए जो है वो कैपिटल है, बी और जो ए है वो कैपिटल है। बी एड में बी और ई कैपिटल है। पीएचडी में पी और जो सॉरी इसमें डी कैपिटल आएगा यहाँ पे। तो एम एड में एम और ई कैपिटल है, इस तरह से। उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ डे, मंथ, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, ऑर्गेनाइजेशन, बुक, न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग, रिवर, माउंटेन एंड हिल्स, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो ये हैं, इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहता है। जैसे दिन है, महीना है, भाषा है, धर्म है, कोई क्षेत्र है, कोई संस्था है, कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, कोई फेमस बिल्डिंग है, कोई प्रसिद्ध इमारत है, रिवर है, कोई नदी है, माउंटेन है, कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है। तो इस तरह से इनके जो नाम होते हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल रहते हैं। जैसे संडे है, सितंबर है, फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल है इनका। हिंदी है, लैंग्वेज हिंदू, कैथल, वेलफेयर सोसाइटी, फ्लैमिंगो बुक का नाम है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया,
न्यूज़पेपर का नाम है, रेड फोर्ट है, जैसे गंगा है, माउंट एवरेस्ट है, कैलाश है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके लिए हम उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड में लेते हैं हम फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप का सभी को पता है कि किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप को सबसे पहले तो हम इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंत में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म जितने भी हम लिखते हैं, किसी भी वर्ड को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें जो बीच बीच में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जेई है तो यहाँ पे जे के बाद फुल स्टॉप है, ई के बाद फुल स्टॉप है, पीएम में पी और एम के बाद फुल स्टॉप है, सीएम में सी और एम के बाद फुल स्टॉप है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। उसके बाद है कोमा का प्रयोग। कोमा का सभी को पता है कि किस प्रकार से हम कोमा लगाते हैं, तो फिर भी यहाँ पे मैंने निशान बना दिया है। उसके बाद जब हम उसको कोमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, टू सेपरेट नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। जो पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, जो किसी वाक्य के भाग होते हैं, उनको हम अलग अलग लिखने के लिए भी कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन सोहन, मोहन और सोहन जो है दो हो गए, तो इनको हम अलग अलग करने के लिए जो है कोमा का प्रयोग करेंगे। और जब तीन हो जाते हैं तो तीसरे के सेकंड और थर्ड के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है मोहन सोहन एंड हरी। तो उसके बाद जैसे प्रोनाउन है, सर्वनाम जिनको बोलते हैं हम, आई यू एंड दे, तो यहाँ पे आई और यू को हम अलग करने के लिए जो है कोमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही इज होनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग में कोमा जो है वो आया हुआ है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम अलग करने के लिए जो है वो कोमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है यस, नो, वेल, या फिर कोई सैल्यूटेशन हो। सैल्यूटेशन होता है संबोधन। संबोधन के लिए हम किसी संबोधन के बाद जो है यस या नो के बाद, वेल के बाद जो है कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यस आई विल हेल्प यू, तो यस के बाद जो है कोमा लगा है। उसके बाद नो ही वॉज नॉट गोन येट, तो नो के बाद कोमा लगा है। वेल माई बॉयज, तो वेल के बाद कोमा लगा है। उसके बाद है जेंटलमैन व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो यहाँ पे जेंटलमैन के बाद जो है कोमा लगा है। राजेश वर्क हार्ड, तो यहाँ पे राजेश जो नेम है उसके बाद कोमा लगा हुआ है। ये सैल्यूटेशन है, दोनों संबोधन है। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच को हम अलग करने के लिए जो है कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही सेड जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, तो उसके बाद हमने कोमा लगाया है। तो इस प्रकार से हम कोमा का यूज करते हैं। उसके बाद है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो क्या होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है क्वेश्चन मार्क। तो इन द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम एंड ऑफ ए क्वेश्चन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि डू यू नो मी, या फिर आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्वेश्चन, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं या फिर मोडाल्स हैं, उनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्वेश्चन हो, तो उनमें हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं। उसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं उनके बाद हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इंटरजेक्शन है ओ, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, हाउ। हाउ के बाद भी हम हाउ वाले वाक्य में लास्ट में प्रयोग करते हैं। व्हाट वाले वाक्य में भी लास्ट में प्रयोग करते हैं। मे से स्टार्ट होने वाला या वुड से स्टार्ट होने वाला जो इच्छा को दर्शाता है, वहां पे भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। वाह, वो, एटसेट्रा, इस तरह के जो वर्ड हैं। जैसे कि हाउ सेमफुल, तो हाउ सेमफुल के बाद जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद है व्हाट ए ब्यूटी, तो व्हाट ए ब्यूटी में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके बाद अंत में जो है। और लिव लॉन्ग द किंग, तो यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है लास्ट में। ये एक डंडा और उसके नीचे बिंदी होती है, ये आपका इस साइन की पहचान होती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है इन्वर्टेड कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा है उसका जो डबल इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा को हम रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो कोमास के अंदर
बंद होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। सेइंग वर्ड्स ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के कहे गए जो शब्द हैं उनको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द पीजेंट सेड, तो पीजेंट यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद हमने कोमा लगाया और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा जो है स्टार्टेड है यहाँ से और यहाँ पे क्लोज है। तो विल यू प्लीज हेल्प मी, ये जो वर्ड हैं ये उस व्यक्ति के कहे गए वर्ड हैं और दूसरी बात ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसीलिए हम बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको।